Hello friends, welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. Today we are going to resume our topic, that is the chapter The Adventure. Yes, The Adventure chapter हम करने जा रहे थे. ये जो है थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है एंड 11th क्लास हॉर्नबिल के लिए है ये चैप्टर. तो हमने लेफ्ट किया था यहाँ पर ही फाउंड अ गेस्ट हाउस कि उनको जो है एक गेस्ट हाउस मिल जाता है प्रोफेसर गाई तोंडे. थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं फिर से इस चैप्टर को. जितना भी हमने रीड किया था थोड़ा सा लेंथी है, डोंट वरी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हिस्टोरियन है प्रोफेसर गाई तोंडे जी, उनके बारे में है ये जो स्टोरी है. वाज एन एमिनेंट हिस्टोरियन, जो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे. और वो एक पब्लिक फंक्शन में अपना 1000वां यानी 999 जो है वो पहले स्पीच दे चुके थे. ये उनका 1000वां स्पीच था. उसको देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कहीं उनको जो है एक ट्रक हिट कर देता है. उसके बाद उनकी जो माइंड की कंडीशन है वो किस तरीके से चेंज होती है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है उनके माइंड पर, उनकी कॉन्शियसनेस के ऊपर. तो वो जो है एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं और उस पैरेलल वर्ल्ड में जाने के बाद उनके साथ क्या क्या चेंज होते हैं वो जो है इस चैप्टर में उन्होंने बताए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील. तो वहाँ पर फ्रूगल का मतलब होता है हल्का फुल्का, कि उन्होंने वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में पहुँच जाते हैं और हल्का फुल्का वहाँ पर वो खाना खाते हैं. ही दैन सेट आउट फॉर अ स्टोल टुवर्ड द आज़ाद मैडन. आज़ाद मैडन इट मीन्स मैडन ओपन ग्राउंड को, ओपन एरिया को बोलते हैं, कि वो वहाँ से जो है एक ओपन एरिया की तरफ जा रहे हैं. इन द मैडन ही फाउंड अ थ्रोन मूविंग टुवर्ड्स अ पेंडाल. पेंडाल मतलब एक आप बोल सकते हैं कि एक जो टेंट लगा होता है ना, जहाँ पर लोग जो है रैलियाँ वगैरह इकट्ठी करते हैं, रैलियों के लिए भाषण देते हैं इस तरीके से. तो ऐसे ही कोई पंडाल लगा हुआ था, वहीं पर उसने देखा कि जो है सारी जो भीड़ है उधर ही जा रही है. So a lecture was to take place, force of habit to Professor गाइतोंडे towards the पंडाल. मतलब प्रोफेसर गाइतोंडे जो हैं एकदम से अट्रैक्ट हो रहे हैं उस भीड़ की तरफ और उस पंडाल की तरफ जो है फोर्सफुली इट मीन्स कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो सेम यहाँ पर प्रोफेसर गाइतोंडे जी जो हैं उस पंडाल की तरफ अट्रैक्ट होकर अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं आगे की तरफ. लेक्चर चल रहा था वहाँ पर और लेक्चर कंटिन्यू प्रोग्रेस में था. मतलब वैसे तो लोग जो हैं आ रहे थे जा रहे थे कंटिन्यू, लेकिन प्रोफेसर गाइतोंडे जी वो जो है ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहे थे. उनका जो कंसंट्रेशन था, कंटिन्यू जो स्टेयरिंग थी वो प्लेटफॉर्म की तरफ थी, स्टेज की तरफ थी. और स्टेज की तरफ भी किस लिए, वहाँ पर टेबल और चेयर लगे हुए थे और एक कुर्सी उनको वहाँ दिखाई दे रही थी, एक मेज और एक कुर्सी जो कि खाली थी. तो वो हैरान हो जाते. द प्रेजिडेंटल चेयर अनऑक्यूपाइड. प्रेसिडेंटल यानी जो अध्यक्ष होता है, मेन जो स्पीकर होता है, उसकी जो चेयर थी वो खाली थी वहाँ पर. उसको देख कर ये एक्साइटेड हो जाते कि इतनी भीड़ है यहाँ पर, पंडाल है, लोग स्टेज की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो मेन अध्यक्ष की चेयर है वो खाली है. ये कैसे है? तो ये जो साइड थी, ये जो नज़ारा था, उनको जो है जैसे एक लोहा अट्रैक्ट करता है ना चुंबक को, इसी तरीके से जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने, लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड अ मैग्नेट को, जैसे आयरन का जो टुकड़ा होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है ना. सेम एज यहाँ पर जो चेयर थी वो किसको, प्रोफेसर गाइतोंडे को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ. अब जो स्पीकर था वहाँ पर, जो स्पीकर था वो स्टॉप कर देता है एकदम से बीच में ही, इन मिड सेंटेंस, टू कंटिन्यू. वो बोलना जारी नहीं रख पाया. क्यों? बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस. लेकिन ऑडियंस को जो है वहाँ पर अचानक से आवाज़ मिली. किसकी आवाज़ थी वो? किसी ने आके बोला उनको, वैकेट द चेयर, कि चेयर खाली करो. चेयर पे कौन बैठ गए थे? हमारे प्रोफेसर जी बैठ गए थे जाके. दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन. ये जो लेक्चर सीरीज यहाँ चल रही है, यहाँ पर किसी अध्यक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चेयर पर्सन नहीं है यहाँ पर. अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से दूर रहो. द चेयर इज सिम्बॉलिक. ये जो चेयर है वो सिम्बॉलिक है, यानी किसी का एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में यूज़ किए गए. डोंट यू नो, तुम इस बात को जानते नहीं हो. तो इस बात पे जो है प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा आज एक्चुअली मैंने सेट नहीं किया था कैमरा को,
यस, प्रोफेसर जो गायतोंडे जो हैं जी हैं, जो वो क्या बोलते हैं, ये क्या, व्हाट नॉनसेंस, हु एवर हार्ड अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रेसिडिंग डिग्निटरी। प्रेसिडिंग डिग्निटरी का मतलब जो भी एक सान मानी जाती है ना, जो एक मेन अध्यक्ष होता है। कहते हैं इस तरीके का जो पंडाल लगा हुआ है और इस तरीके का जो प्रोग्राम होता है, उसमें मेन अध्यक्ष तो बहुत ज़रूरी है। अब बिना अध्यक्ष के कैसे इस तरीके का लेक्चर चल सकता है, और ऐसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं लोग, कैसे अपने अपने विचारों को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो जो है वहाँ पर अपना अध्यक्ष की सीट पर बैठे हुए हैं और अपना कंटिन्यू करने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर लेक्चर इज़ लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, वैसे भी उनको जो है 999 लेक्चर देने का एक्सपीरियंस था। तो ये वो तो मतलब एक पब्लिक को जो है कन्विंस करना बहुत ईजिली वो जानते थे। तो कंटिन्यू करते अपने भाषण को, कहते कि बिना डेनमार्क के प्रिंस हेलमेट के, शेक्सपियर का हेलमेट है ऐसा लगता है। तो फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन। लेकिन ऑडियंस हमारी जो है वो बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थी प्रोफेसर साहब को। तो कहते हैं हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क फ्रॉम द चेयर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स। कहते हैं हम कुर्सी से मिलने वाली जो भी तुम्हारी ये बातें हैं, वोट हैं, उनके लिए थैंक यू। ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, और ये जो लंबे लंबे इंट्रोडक्शन देते रहते हैं लोग इस तरीके से अपने बारे में, कहते हैं इन सब से हम जो है थक चुके हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम तो सिर्फ स्पीकर को सुनना चाहते हैं। वी अबोलाइज द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, जो पुराना कस्टम है, पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है, उसको जो है अब हम ख़त्म करना चाहते हैं। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी, कि इस प्लेटफॉर्म को जो है खाली कर दो। बट अब जो हमारे गंगाधर पंत जी थे, हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग। अभी मैंने बताया कि उनके तो 999 जो मीटिंग्स थी उनको में वो पहले ही एक्सपीरियंस होल्डर थे, बोल रखा था उन्होंने पहले से, है ना। वो लगातार जो है अपने जो भी मतलब उनकी एक सैक्रिलेज बोल सकते हैं, उनके अंदर ना मतलब किसी भी तरह की इंसल्ट कर रहा है। क्योंकि जो ऑडियंस को संभालता है, जो बंदा अध्यक्ष की पोस्ट पे पहुंच के स्पीकर बन के लोगों को लेक्चर दे रहा है ना, उसकी कहीं बुराई भी होती है और कहीं उसकी अच्छाई भी होती है। तो उनको आदत है इस चीज़ की, वो मतलब अपना अपमान, अपनी इंसल्ट को फील करते करते, उसको सुनते सुनते भी वो लगातार उस जगह पर टिके हुए हैं और कंटिन्यू वो जो है बोले जा रहे हैं। फाइनली जो ऑडियंस है स्वाम टू द स्टेज टू एग्जैक्ट हिम बॉडीली। आखिर में जो भीड़ है वो एकदम से उनके ऊपर अटैक कर देती है, फिजिकली अटैक। कैसे करते हैं वो मतलब वहाँ पे आ जाते हैं, स्टेज पर आ जाते हैं वो लोग उनको नीचे उतारने के लिए। लेकिन गंगाधर पंत जी जो है हमें भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दैट इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। अब जो है वो राजेंद्र को बता रहे हैं कि ये सब था बताने के लिए। ऑल आई नो इज़ दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन मॉर्निंग। कहते हैं कि बस मुझे इतना याद है कि नेक्स्ट डे जो है मैं सुबह सुबह जो खाली मैदान था, आज़ाद मैदान था, वहाँ पर मिलता हूँ और मैं अपने उसी संसार में वापस आ जाता हूँ जिसमें मैं था। Now where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? कहता है अब जो है मैं उन 2 दिनों में जब मैं यहाँ से absent था तो मैं कहाँ था, ये वो जगह थी। तो प्रोफेसर राजेंद्र वाज डम मतलब होता है एकदम से भू चक्के हो जाना, गूंगे बन जाना। बाय द नैरेटिव मतलब जो उन्होंने सुना उसके बाद वो एकदम से हैरान हो जाते, इतने सोक्ड हो जाते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं निकलती। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, मतलब उन्हें कुछ रिप्लाई करने में टाइम लगा। प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद अ ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, कि तुम्हारी जो टक्कर हुई थी ट्रक के साथ उससे पहले तुम क्या कर रहे थे। तो राजेंद्र जी देखिए क्या बताते हैं इस बात पे। यस, उसके बाद जो है वो बताते हैं कि मैं हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ रहा था, हिस्ट्री के बारे में ही जो है समझ रहा था कि हिस्ट्री का जो विनाश हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। कहता राइट, बिल्कुल सही कहा। राजेंद्र जी यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं। डोंट स्माइल स्मगली मतलब ऐसे ये इस तरीके की स्माइल मत करो जो क्लियर नहीं थी। इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस। तो यहाँ पर जो है खुद ही
गंगाधर पंत जी जो हैं वो बताते हैं कि तुम क्यों स्माइल कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है ये सब मेरे दिमाग की बातें हैं, यानी मैं अपने दिमाग से ही बनाए जा रहा हूँ, मैं यहीं पर था, मेरी इमेजिनेशन है ये, या मेरी इमेजिनेशन जो है वो मुझे दौड़ा रही इधर उधर। एंड ट्रम्पेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज विटल पीस ऑफ एविडेंस, और इसी के साथ जो है प्रोफेसर गायतोंडे जी जो हैं अपना एक एविडेंस उनके सामने निकालते हैं। एविडेंस के रूप में एक पेज था उनके पास, टोन आउट ऑफ अ बुक, एक बुक से निकाला गया फटा हुआ एक पेज था। राजेंद्र ने जी ने जो है उस फटे हुए टेक्स्ट के पेज के ऊपर जो टेक्स्ट था उसको पढ़ा। हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज, और उनके फेस का जो भाव था, इमोशन था, वो एकदम से चेंज हो गया। गोन वॉज द स्माइल एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसी के स्थान पर जो है एकदम से जो स्माइल कर रहे थे एकदम से वो सीरियस हो जाते हैं, काफ़ी ग्रेव एक्सप्रेशन आ जाता है। ही वॉज विजिबली मूव, दिखाई देने वाला एक्सप्रेशन था, और किस तरीके का एक्सप्रेशन था, बिल्कुल सीरियस। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, गंगाधर पंत जी जो थे उन्होंने इस कंडीशन का, इस जगह का, इस टाइम का जो है बेनिफिट लिया। आई हैड इन advertently slipped the Walker in my pocket. As I left the library, I discovered my error when I was paying for my meal. अब वो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रूफ मैं दे सकता हूँ। जब वो लाइब्रेरी में गए थे तो कहते हैं अचानक से मैंने ना अपने जेब में ये पेज डाल लिया था, और जब मुझे अपनी गलती का पता चला तो मैंने जो है, गलती का पता कब चला था, जब ये अपने मील जो इन्होंने खाना खाया था उसके लिए बिल जब ये देने वाले थे। कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैंने डिसाइड भी किया था ये पेज मेरे साथ आ गया, लाइब्रेरी जाके इसको रिटर्न कर देता हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि जो आज़ाद मैदान में जहाँ ये गुम हो गए थे, आज़ाद मैदान में जहाँ ये चले गए थे, वहाँ पर जो है शोर की वजह से, क्राउड की वजह से जो है इनको लगता है कि वो बुक जो है गुम हो गई थी, और लेकिन ये फटा हुआ जो पेज था ये इनके पास रह गया था। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र जी ने जो है दोबारा से उस पेज को पढ़ा। उससे क्या पता चला, इट डिस्क्राइब हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी टर्न द टाइड इन देयर फेवर। ये देखिए फिर से वही हिस्ट्री की बातें हैं। इसमें हिस्ट्री में क्या हुआ था कि इसमें लिखा हुआ था कि विश्वास राव जी जो थे वो गोली लगने से किस तरीके से बच गए थे, कैसे मिस हो गई थी बुलेट, और किस तरीके से जो है मराठास थे उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था, वो कितने निपुण थे, कितने ब्रेव थे, और किस तरीके से जो कंडीशन चेंज हुई थी वो उनके फेवर में चली गई थी। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत जी कहते हैं कि अभी देखो ये, उन्होंने जो है अपने खुद की जो है भाव साहेब बांची बर्बर की जो है एक पेज निकाला उन्होंने, एंड द अकाउंट रेन दस, और ठीक उसी पेज को खोला, उस पर क्या लिखा हुआ था, विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले। विश्वास राव जी ने जो है अपने घोड़े की लगाम को मोड़ा, वेयर द इलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहाँ पर जो है सारे जो सैनिक थे वो फाइट कर रहे थे, एंड ही अटैक देम, और उसने किस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया था, एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर, और भगवान ने जो है किस तरीके से अपना डिसप्लेजर शो किया था, डिसप्लेजर होता नाराज़गी, एंड ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और किस तरीके से वो एक बुलेट के द्वारा मारे गए थे। तो यहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे जी कहते हैं यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, कि आपने जो है मुझे सोचने का मौका दिया है। until I saw this material evidence आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस, कि मैंने जो है नॉर्मली जो आपका एक्सपीरियंस था, आपका जो तजुर्बा था, उनको मैंने अपने इमेजिनेशन में डाला है। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर दैन फैंटेसीज, लेकिन फैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी जो तथ्य होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं एज कम्पेयर टू इमेजिनेशन, फिक्शंस, फैंटेसी। एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जैसा कि वो शुरू से ही जो है इस चीज़ को रियलाइज़ करते आ रहे थे। ये जो है प्रोफेसर गायतोंडे जी बोल रहे हैं
आपके लिए मैंने यहाँ शेयर कर दिया, बट स्क्रीन पे थोड़ा सा मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एंड डिस्क्राइबिंग यू फ्रॉम द बुक। यस, फैक्ट्स, सच, कौन से फैक्ट? आई एम डाइंग टू नो, कहते हैं मैं तो जानने के लिए मर ही जा रहा हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे जी ने कहा, राजेंद्र जो थे, राजेंद्र मोशन हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम। वो जो है चुप रहने का इशारा कर रहे हैं, वहीं रूम में जो है इधर उधर वो पेस कर रहे हैं, टहल रहे हैं। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद उनके ऊपर भी थोड़ा सा मेंटली वो फील कर रहे थे कुछ स्ट्रेस। I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today। तो यहाँ पर जो है वो क्या बताते हैं कि दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बता रहा हूँ मैं, टू साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस के बेस पे बता रहा हूँ कि मैं जो है पूरा कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ फैक्ट मैं कलेक्ट कर सकूँ। और कहता है कि वो फैक्ट्स किस तरीके से मुझे जज करने में हेल्प करेंगे। यू कैन जज फॉर यू, यू आर इंडेड पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली और कैस्टोफिक एक्सपीरियंस। ये तो जो है आप ही बताएंगे इसके बारे में, तो प्लीज़ कंटिन्यू। राजेंद्र जी से कहा कि आप जारी रखिए, आई एम ऑल इयर्स। मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, प्रोफेसर गायतोंडे जी ने रिप्लाई किया। तो राजेंद्र जी जो थे वो कंटिन्यू पेश कर रहे हैं एज ही टॉक्ड। वो लगातार जो है घूमते घूमते इधर उधर अपनी बातें कंटिन्यू बोले जा रहे थे। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एट दैट सेमिनार। कहते हैं कि तुमने उस सेमिनार में कैटास्ट्रोफ मतलब विनाश के बारे में बहुत कुछ सुना भी है। लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत। अब ये स्टोरी स्टार्टिंग से अब तक जो है ना टोटली पानीपत की बैटल के बारे में ही है। तो कहते हैं पानीपत की बैटल के बारे ऊपर जो है स्टार्ट करते हैं। वॉर्स फोर्ट फेस टू फेस एंड ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी। यानी ये जो खुले मैदान में आमने सामने जो युद्ध होते थे, इस सिद्धांत में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है पेश कर रहे हैं। जो पानीपत का मैदान था उसमें जो है मराठा सेना जो है अब्दाली की सेना का सामना कर रही थी, है ना। अहमद शाह अब्दाली की सेना का सामना कर रही थी मराठा सेना। दोनों ही जो थी सेनाओं में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। उनके भी जो इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, और जो उनके पास जो भी टूल्स वगैरह वो यूज़ कर रहे थे वो इक्वली थे दोनों के पास। आर्मर बोलते हैं उनको, देयर आर्मर वाज कंपेरेबल। दोनों ही जो है इक्वली थे उन दोनों के पास। अब टोटली डिपेंड किस पे करता है? लीडरशिप क्वालिटी, यानी लीडर कौन था, उनके लीडर कौन थे, इस पे डिपेंड करता है उनकी हार जीत जो है। डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, यानी उन सैनिकों के अंदर किस तरीके की मोरल है, कैसे उनका मनोबल है, उस पर डिपेंड करता है ना। विश्वास राव जी कौन थे? विश्वास राव जी जो कि पेशवाओं के बेटे थे, बहुत कुछ जो है बेटे थे। और नेक्स्ट जो है उनको डिसेंडेंट भी बोल सकते हैं आप, उत्तराधिकारी थे वो उनके। अब उनकी जब डेथ होती है, विश्वास राव जी की जब डेथ होती है, तो ये एक बहुत ही स्पेशल एक मोड़ आ गया था, एक टर्निंग पॉइंट आ गया था वहाँ पर। जैसा कि हिस्ट्री में बताया गया है, चाचा भाव साहिब उन्होंने जो है हमले को दौड़ा और कभी भी फिर कभी भी वो दिखाई नहीं दी उस बैटल के अंदर। वो युद्ध में मारे गए थे, जीवित थे या नहीं थे, या मतलब वो क्या हुआ उनके साथ, कुछ भी जो है मेंशन नहीं है। लेकिन उनकी जो सेना थी उनके लिए जो है स्पेशली जो टाइम था वो कौन सा था, उनके जो लीडर थे उनको खो चुके थे। ये बहुत ही जो है हिला देने वाली मोमेंट थी उन लोगों के लिए। उनका जो एक्साइटमेंट था, उनका जो मोरल था, फाइटिंग स्पिरिट थी, वो खो चुके थे। अब वो देयर फॉलोड एन अटर रूट। उसके बाद जो है उनकी अटर रूट मतलब उनकी पराजय तो निश्चित थी कि अब वो हार ही जाएंगे। एग्जैक्टली प्रोफेसर, बिल्कुल सही कहा। एंड वट यू हैव शोन मी ऑन दैट टोन पेज इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बैटल बुलेट मिस्ड विश्वास राव। तो यहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर, और तुमने जो मुझे ये फटा हुआ पेज दिखाया है ना, वो भी उसी घटना के बारे में है जो हुई थी।
विश्वास राव जब गोली से बाल बाल बच गए थे। एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो आप बात कर रहे हैं वो दूसरी ओर चल पड़ी। यहाँ पर जो है सेना भी जो है अपना इफेक्ट, सेना का जो इफेक्ट था जो आप बता रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके टोटली अगेंस्ट था। इससे उनका मनोबल बढ़ा था और उनको जो है उनकी स्फूर्ति जो थी, उनके अंदर जो एनर्जी लेवल था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। एंड और यही सारा जो डिफरेंस था जो आपने अलग से एक्सप्लेन किया, इसमें अलग से है। मे बी सो, हो सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू। कहते हैं वाटरलू के जो बैटल हुआ था उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था। विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, जिसको नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री। कहते हैं हम एक ऐसे अलग ही संसार में रहते हैं जिसकी एक अलग ही हिस्ट्री है। और ये ऐसा उन लोगों का मानना है, दिस आइडिया ऑफ द इट माइट हैव बीन इट ओके फॉर द सीक ऑफ द स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर द रियलिटी। कहते हैं हो सकता है ऐसा मानने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो इसके टोटली अगेंस्ट है, ऐसा गंगाधर पंत जी ने कहा। आई टेक इशू विद यू देयर। कहते हैं मैं आपसे इस मामले में बहस करता हूँ, रियलिटी में मेरे दूसरे जो मतलब मैं दूसरे पॉइंट पर लेकर जाता हूँ, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, ताकि शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगे, बट प्लीज़ हियर मी आउट। राजेंद्र सेठ, राजेंद्र जी ने कहा, लेकिन प्लीज़ मुझे सुनिए आप। तो यहाँ पर गंगाधर पंत जी जो हैं वो सुनते हैं एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यू, जैसा कि राजेंद्र जी जो है कंटिन्यू रखते हैं। उनकी और उनकी हिस्ट्री तो टोटली अलग थी, लेकिन वो फिर भी सुनते हैं। वट डू वी मीन बाई रियलिटी। रियलिटी से क्या मतलब है। वी एक्सपीरियंस डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज़ लिमिटेड टू वट वी सी। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसका क्या मतलब है। हम इसे डायरेक्ट जो है अपने सेंसेस से रियलाइज़ कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली अपने इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, है ना। क्या यही इसकी लिमिटेड है, इसकी लिमिटेशंस है जो हम देखते हैं, या कुछ अलग तरीका है। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक has been found from experiments on very small system of atoms and their constituents particulars। मतलब एक बहुत ही छोटी सी अगर बात करें हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो क्या आई थी बात सामने कि वास्तविकता जो है अपने आप में एक नहीं है, एक प्रणाली है, परमाणु है और उसके भाग हैं। इन परमाणुओं का जो अगर हम अलग से जो है स्टडी करते हैं इनके बारे में, तो जो भौतिक शास्त्री हैं वो कुछ चौंका देने वाले जो हैं फैक्ट लेकर आते हैं हमारे सामने। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स। कहते हैं कि अगर मैं किसी सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन को जलाऊं, वेयर विल इट गो, तो ये कहाँ जाएगा। इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन, अगर मैं एक गन से एक बुलेट को फायर करता हूँ तो ये डायरेक्ट जो है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है, इसकी स्पीड से जाती है। आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम, और मुझे पता है बाद में कहाँ पहुँचेगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्सन फॉर द इलेक्ट्रॉन। कहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम इस प्रकार से बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं रह सकते कि वो डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहीं जाएंगे। इट मे बी हेयर, देयर, एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है वो तो। आई कैन एट बेस्ट कोट ओड्स फॉर इट बींग फाउंड इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम। कहता है कि इसकी जो स्पेशल प्लेस पर और स्पेशल प्लेस पर होने के लिए मैं कह सकता हूँ, मतलब कुछ इनका फिक्स नहीं होता। द लैक ऑफ डेटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, यानी ये तो परमाणु के सिद्धांत में जो है उसकी डेटरमिनम पर की जो कमी है उस पर डिपेंड करता है ना। इवन एन इग्नोरमेंस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हार्ड ऑफ इट, प्रोफेसर गायतोंडे सैड। प्रोफेसर गायतोंडे जी ने कहा कि ये बात तो जो इग्नोरमेंस यानी जो अज्ञानी इतिहासकार जो होते हैं उनको भी पता है। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स, इसलिए अलग अलग जो वर्ल्ड की पिक्चर्स उनको इमेजिन कीजिए। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज़ फाउंड हियर, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ मिलता है। इन अनदर इट इज़ ओवर देयर, दूसरे वर्ल्ड में वो कहीं और मिलेगा। इन येट अनदर इट इज़ अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, यानी वो अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग डायरेक्शंस में हमें मिलेगा, है ना। Yes. Once the observer find where it is, we know which world we are talking
अबाउट, यानी एक बार जो है अगर हमें पता चल जाता है कि ये, अगर इनका हम निरीक्षण करते हैं ना, इनके ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पर है और किस संसार के बारे में हम ये सब बातें कर रहे हैं। बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, कहता है इन आपस में जो हम अलग अलग संसारों के बारे में जो बात कर रहे हैं, क्या इनके बीच में आपस में कोई कॉन्टैक्ट होता है इन अलग अलग संसारों का? ये प्रोफेसर गाइटोनरे जी पूछ रहे हैं। यस एंड नो, हाँ होता भी और नहीं भी, यानी दो वर्ल्ड है, इमेजिन कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए दोनों ही संसार जो हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट पर की चारों ओर चक्कर लगाता है, लाइक एन प्लानट, जैसे कि प्लानट्स लगाते हैं सन के चारों ओर, है ना। नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। वी नो द प्रेसिस ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्लानट, कहते हैं कि प्लानट के बारे में जो है हमें पता है कि उनका जो है फिक्स एक प्लेस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। इन स्टेट नंबर 1 we have the electron in a state of higher energy and in state number 2 it is a state of lower energy। यानी कुल मिला के जो है वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी में हो सकते हैं और दूसरी तरफ वो बहुत ही लो लेवल की एनर्जी में भी मिल सकते हैं। एक दूसरे की तरफ जो है वो छलांग भी मार सकते हैं। रेडिएशन का अगर बात करें तो वो भी भेज सकते हैं, यानी एक सिचुएशन से सेकंड सिचुएशन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। इस प्रकार से जो है जो माइक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है, जो ट्रांजिशन होता है वो अलग अलग होता है ना। आई गेट यू, कहते हैं मैं समझ गया आपकी बात को। यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन, मतलब यहाँ पर जो है समझाने के बाद उनको समझ आ गया कि तुम जो है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए थे और तुम उसी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो जो तुमने अपनी माइंड से बनाया हुआ है। फैंटास्टिक दो इट सीम्स, कहता है ये बहुत ही अलग ही विचार है, बहुत ही अलग बात है। एंड दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन, सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताई है। मेरी जो थ्योरी है इज़ दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, यानी एक बहुत ही अलग ही संसार के बारे में मेरी जो कल्पना है। और कहता है कि मेरी जो कल्पना है ना वो ऐसा लगता है रियलिटी से अलग है। By making a transition you were able to experience two world although one at a time, कहते हैं तुम जो चेंज लेकर आ रहे हो ना अपने दो संसारों के बारे में, यानी अलग अलग जो है तुमने अपना वर्ल्ड जो है बना लिया है, उनमें तुम एक वर्ल्ड को दूसरे के अंदर जो है इंटरफेयर कर रहे हो, एक वर्ल्ड का दूसरे वर्ल्ड में। और एक का जो है इतिहास हम जानते हैं, दूसरे का अलग ही हिस्ट्री है, दोनों वर्ल्ड की हिस्ट्री अलग अलग है। इनका अलग होना, दो अलग अलग भागों में बांटना, और उसके बाद पानीपत की बैटल में क्या हुआ, ये सब जो है वो सारी जो है डिफरेंट थिंग्स हैं। यस, कहते हैं आपने तो ना ही तो मतलब किस पास्ट के इंसिडेंट को सेम रहने दिया और ना ही आपने फ्यूचर में इसके बारे में ट्रैवल किया है। आप प्रेजेंट में हैं और एक अलग ही वर्ल्ड को जो है आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शायद आपकी जो मेमोरी हैं, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको किसी अलग ही वर्ल्ड में ले जा रहे हैं, अलग अलग संसार में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, जैसा कि राजेंद्र जी ने कंक्लूड किया था इस बात को ना, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन दैट वाज बिगिनिंग टू बोदर हिम मोस्ट, यानी गंगाधर पंत जी ने क्वेश्चन किया था जो उनको सबसे ज़्यादा परेशान करता रहा शुरू से ही। कहता कि मैंने अपने, आप बोल रहे हो ना मैंने इस वर्ल्ड में चेंज किया, मैंने ऐसा क्यों किया है। इफ़ आई न्यू द आंसर, कहता है अगर मुझे आंसर पता होता है आई वुड सोल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम, मैं एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट कर चुका होता। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी अनसोल्व्ड क्वेश्चंस इन साइंस एंड दैट दिस इज़ वन ऑफ दैम, कि इस साइंस के अंदर बहुत सारे अनसोल्व्ड मिस्ट्री हैं, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं, अनसोल्व्ड इंसिडेंट्स हैं जिनको मैं भी सोल्व आउट नहीं कर सकता हूँ, और उन्हीं में से ये एक है। तो यहाँ पर जो है कहते हैं वो, बट दैट डज़ नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गैसिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गैस लगाने से, मैं गैस लगाने से रुक जाऊँगा। राजेंद्र जी ने स्माइल किया और कंटिन्यू कर रहे हैं, यू नीड मोर, you need some interaction to cause a transition, perhaps at the time of the collision you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि शायद
जो आपस में मुठभेड़ हुई थी उसके समय या विनाश के समय जो है उसके सिद्धांत हैं, युद्ध के बारे में, ये सब आप सोच रहे हैं कंटिन्यू, है ना। आप पानीपत की बैटल के बारे में सोच रहे थे, शायद इसी वजह से जो आपका माइंड है, आपके माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने जो है इस तरीके से चेंज लेकर आए हैं। वो अ गुड गैस, बहुत अच्छा आइडिया है। आई वॉज इंडीड वंडरिंग वट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे। कहते हैं कि मैं तो रियल में ऐसा सोच ही रहा था कि अगर हिस्ट्री का जो युद्ध जो बैटल है उसका रिजल्ट जो है कुछ और होता तो हिस्ट्री उसको किस तरफ लेकर जाती। तो यहाँ पर ये बात प्रोफेसर गायटोंडे जी कहते हैं, दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेजिडेंटल एस्टर, कि ये जो है मेरा 1000वां एक प्रेजिडेंटल एड्रेस था जो मैंने दिया। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रैदर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। राजेंद्र जी लाभ करते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि ये जो है अटकलें लगाने के लिए जो है हमेशा ही आप अपने रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर करने की कंडीशन में काफ़ी अच्छा है ये। लेकिन यहाँ पर भी गंगाधर पंत जी जो हैं बिल्कुल ग्रेव थे, बिल्कुल सीरियस थे वो। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वाज मेड ऑन द आज़ाद मैदान। तो यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि मेरा जो 1000वां एड्रेस था जो मैंने संबोधन किया था वो रोका गया था, आज़ाद मैदान में मैंने दिया और उसको जो है ज़बरदस्ती रोका गया था, रूडली इंटरप्ट किया गया था। मतलब उनको वो फिर से वही बात घूम रही है कि अब जो है वो किसी भी तरीके के इस तरीके के जो भी सम्मेलन होते हैं वहाँ किसी भी तरह की जो अनदर मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर जो अध्यक्ष बनने के बाद बने हुए वो नज़र नहीं आएंगे। कहते हैं मैं पानीपत के सेमिनार में आयोजकों को मेरा ये जो है आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट, मेरा जो रिग्रेट है वो मैं अपना एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं आगे से इस जो है किसी भी इस तरीके की मीटिंग्स में मैं एज अ सेक्रेटरी या एज अ प्रेसिडेंट जो है मैं बैठ कर कभी भी जो है किसी को भी इस तरीके से एड्रेस नहीं करूँगा। सो इट वॉज द एंड, इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। होपफुली आपको जो स्टोरी है वो समझ आ गई होगी। आई होप जो भी डाउट थे, थोड़ा सा लेंथी स्टोरी है बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के समरी के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति।